नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम आज एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिल पाए। और देखिए, अगर आपको रिवाइज करना है तो हमने एचपीजीके के 100 क्वेश्चन और भी अदर सेक्शन के 100 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जो हमें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 से अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो एचपीजीके का आज का सेशन है। यहाँ पर पूछा गया है मणिमहेश यात्रा इजा। तो मणिमहेश यात्रा क्या है? ये क्या एक स्टेट लेवल फेयर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, क्या फिर ये लोकल लेवल फेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, मणिमहेश यात्रा जो है एक स्टेट लेवल फेयर है, राज्य स्तरीय मेला होता है। ये ऑप्शन ए जो है उसे आंसर है। अब मणिमहेश यात्रा राज्य स्तरीय मेला होता है, ये कहाँ पर लगता है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगती है मणिमहेश यात्रा, ये आपको पता चल गया। अब मणिमहेश यात्रा के अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में मिंजर मेला भी होता है। अगर मान लीजिए मणिमहेश की जगह यहाँ पर मिंजर मेले के बारे में पूछ लिया गया है कि ये किस तरह का मेला है, तो मिंजर मेला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। और ये किसके द्वारा आरंभ करवाया गया था? तो मिंजर मेला जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और ये लगता कब है? तो ये मेला जो है ये अगस्त माह में मनाया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये याद रखिएगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक सूही मेला भी लगता है। तो सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो कौन से महीने में लगता है? सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में अप्रैल के महीने में लगता है। और ये जो सूही मेला होता है इसमें केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं। तो ये सब आप याद रखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट फेयर्स जो हिमाचल प्रदेश के हैं और आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 158। 158 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है गुरु घंटाल गोम्पा इज फुली मेड ऑफ। ये जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये पूर्णतः रूप से बना हुआ है किस चीज़ से? तो ये गोम्पा जो है ये पूर्णतः रूप से लकड़ी से बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब लकड़ी से बना हुआ ये गोम्पा है, काफ़ी फेमस गोम्पा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गोम्पा जो है जहाँ पर चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है तांडी में, तांडी के साथ ही कोई तुपचलिंग विलेज है, तुपचलिंग विलेज के साथ ही ये मेला ये गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो स्थित है। अब ये गोम्पा जो था ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? तो ये गोम्पा जो था वो गुरु पदम संभवा के द्वारा जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और ये तो आपको पता चल गया कि ये गोम्पा जो है ये पूर्णतः रूप से लकड़ी से बना हुआ है। इसके अलावा गैमूर मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो गैमूर मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल में ही स्थित है और लाहौल स्पीति में कारदंग गुम्पा भी स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। ताबो को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। देखिए, ताबो मोनेस्ट्री को बने हुए 1996 में जो था वो 1000 वर्ष पूरा हो गया था। मतलब ये कब बनी थी? तो ये 996 AD में बनाई गई थी और इसे 1996 में 1000 वर्ष जो था वो बने हुए हो गया था। तो ये आप ताबो मोनेस्ट्री के बारे में भी याद रखिए। ताबो मोनेस्ट्री एक फेमस मोनेस्ट्री है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 158 के बाद 150 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ। ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल था ये किसका निवास? ये लॉर्ड क्रिकेनर का निवास स्थान था। लॉर्ड क्रिकेनर, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब लॉर्ड क्रिकेनर का ये निवास स्थान था। प्रेजेंटली अगर आप बात करेंगे तो इसे एक रिजॉर्ट में जो है वो चेंज कर दिया। आपने पीटरऑफ के बारे में सुना होगा। पीटरऑफ जो है क्या है? ये एक होटल है और ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौरा मैदान में जो है वो स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। इसके बारे में मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि जब वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात की तो एक रिजॉर्ट की बात भी आई कि अब ये रिजॉर्ट है, तो इसीलिए मेरे माइंड में ये आया। ये जो था ब्रिटिश रूल के दौरान जो था वाइसराय का रेजिडेंस हुआ करता था। लॉर्ड एल्गिन पहले ऐसे वाइसराय थे जो यहाँ पर रुके थे 1863 में। फिर आज़ादी के बाद इसको पंजाब हाई कोर्ट बना दिया गया। नाथूराम गोडसे का जो ट्रायल हुआ था वो भी 1948-49 में यहीं पर हुआ था। जब हिमाचल फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया तो उस टाइम इसको राजभवन बना दिया गया, यानी कि राज्यपाल का निवास स्थान बना दिया गया। फिर यहाँ पर 1981 में एक आग लगी। ये आग लगने के कारण जो था 1991 में इसको फिर से रिपेयर किया गया, यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और एक होटल के रूप में जो था वो बदल दिया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, ये इसके बारे में याद रखिए। लॉर्ड एल्गिन का नाम याद रखिएगा। ये पहले वाइसराय थे जो यहाँ पर रुके थे 1863 में। पंजाब का हाईकोर्ट भी यहाँ पर होता था। नाथूराम गोडसे का ट्रायल भी यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पर हुए थे, यानी कि बहुत फेमस बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 58 में ये पूछते हैं एज पर 2011 सेंसस मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की आबादी सबसे ज़्यादा है? वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 68 लाख, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 68 लाख। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कितनी थी? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की थी अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की
अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख थी। और सबसे कम पॉपुलेशन जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी? सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की थी, अप्रॉक्सीमेटली 31,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल का कितना परसेंट एरिया जो है वो कवर करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल का 10.31% एरिया कवर करता है। इसका जो एरिया है वो है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। तो एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी तक जो अक्सर पूछा गया है वो लाहौल स्पीति पूछा गया है। तो लाहौल स्पीति करता है 24.86% एरिया कवर पूरे हिमाचल का। तो ये आप बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 59 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। तो पहले परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिनको हिमाचल से सबसे पहले परमवीर चक्र मिला वो कौन थे? वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए सही आंसर है। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो कब परमवीर चक्र मिला था और क्यों मिला था? 1947-48 में इनको परमवीर चक्र दिया गया था इनकी वीरता के लिए। जो इंडो पाक वॉर उस टाइम हुआ था तो उसमें इनको इनकी बहादुरी के लिए दिया गया था और इन्हें मरणोपरांत ये दिया गया था। अब ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। ये भी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले थे ये। अगर बात करें उसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा की, इनके ऊपर एक मूवी भी आई है। तो मूवी के कारण अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवी का नाम है शेरशाह मूवी। मूवी का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेरशाह मूवी का नाम याद रखिए। कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन सा अवार्ड दिया गया था? क्या इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था या फिर महावीर चक्र दिया गया था या फिर इन्हें वीर चक्र दिया गया था? तो इन्हें भी जो था वो परमवीर चक्र ही दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। और 1999 में 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस दौरान इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी और इसीलिए इनको ये दिया गया था। मरणोपरांत इनको भी ये दिया गया था। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर के रहने वाले ये हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो था वो कहाँ से संबंध रखते थे और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को महावीर चक्र दिया गया है। और ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। जब इंडो पाक वॉर हुआ था 1947-48 में तो उस दौरान इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी और इसीलिए इन्हें ये दिया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें अवार्ड कौन सा दिया गया, कहाँ से संबंध रखते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन देखिए। एज पर 2011 सेंसस सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? ये था 9:7:2। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादा माथापच्ची इस क्वेश्चन को लेकर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी बारालाचा से निकलती है, बाड़ा भंगाल से निकलती है, कहाँ से निकलती है? यहाँ इन दोनों ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूजन भी हो जाता है। रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बड़ा भंगाल से ये नदी निकलती है। तो रावी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले इसकी सहायक नदियाँ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ एक तो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बादल इसकी इंपॉर्टेंट सहायक है, सियूल इसकी इंपॉर्टेंट सहायक है, बैरा हो गया, तंतगुरी हो गया, बुधिल हो गया, साहो हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ पूछी जाएँ तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है कि रावी नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा को कहाँ पर छोड़ती है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा को ये खेरी के समीप जो है वो छोड़ देती है। रावी नदी डिस्ट्रिक्ट चंबा को खेरी के समीप छोड़ती है। और फाइनली ये चेनाब में जाकर मिलती है। चेनाब में जाकर ये कहाँ पर मिलती है? तो चेनाब में ये पाकिस्तान में जाकर मिलती है। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अब कॉमन हो गए हैं, सभी को आते हैं। तो रेणुका लेक सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। महाराणा प्रताप सागर डैम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है और ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है और इसको पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। और पौंग डैम को 1975 में क्रिएट किया गया था, 1975 में बनाया गया था। ये सब आप याद रखिए। 2-3 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ से बताए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 64, चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चमेरा डैम कहाँ पर स्थित है? ये सभी को पता है कि चमेरा डैम चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। तो चमेरा 1 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 3 परियोजना भी है। इन परियोजनाओं को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और इनकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले चमेरा 1 परियोजना जो है ये 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है। चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की है।
और इनको NHPC के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, NHPC इनको एग्जीक्यूट करती है। ये आप याद रखिएगा कौन इनको एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डैम जैसे कि भाखड़ा डैम हो गया, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, तो इसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। कोल डैम को कौन एग्जीक्यूट करता है, तो कोल डैम को NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। गज परियोजना भी है, ये कांगड़ा में स्थित है और गज ब्यास की सहायक नदी भी है। तो इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, गज परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। रोंगटोंग परियोजना हो गया, रोंगटोंग परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और लारजी परियोजना भी है, लारजी परियोजना लारजी ब्यास की सहायक नदी है। तो लारजी परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर। तो ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो इसको 2008 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 2008 में तो इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इस रेलवे लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है सबसे पहले कितने किलोमीटर लंबी है ये रेलवे लाइन है, तो ये 96.54 किलोमीटर रेलवे लाइन है। इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, तो 1903 में से लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इस रेलवे ट्रैक पर जो है वो कितनी टनल्स हैं, तो इसमें वैसे तो 103 टनल्स हैं टोटल, परंतु एक टनल बीच में कहीं टूट भी गई है तो 102 रहती हैं। मतलब अभी भी 103 टनल्स जो है वो मानी जाती हैं, क्योंकि 103 जगह का नाम भी रखा गया है इसके ऊपर, परंतु एक टनल टूट भी गई है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे लंबी टनल जो है वो कौन सी है, सबसे लंबी टनल है बरोग टनल। तो ये सब आप इस रेलवे लाइन के बारे में याद रखिए। उसी तरह पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन भी है, ये 113 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो इसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो इसकी कंस्ट्रक्शन 1926 में स्टार्ट हो गई थी और ट्रैफिक के लिए से 1929 में जो था वो खोल दिया गया था। तो ये आप पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन के बारे में भी याद रखिए। आगे क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है कि नैना देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है। नैना देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है झूरी सॉन्ग इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो झूरी गीत है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। झूरी जो है वो सिरमौर का भी इंपॉर्टेंट गीत है और महासू का भी इंपॉर्टेंट गीत है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। सिरमौर के कुछ लोक नृत्य भी फेमस है, जैसे कि बिरसू हो गया, झूरी भी उनमें से एक है, बूढ़ा हो गया, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बूढ़ा, बिरसू, झूरी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा के डांगी हो गया, चुराही हो गया और झांझर हो गया, ये चंबा के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, लोक नृत्य हैं। और किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में राक्षस नृत्य आता है, छाम्ब नृत्य आता है, कयांग, बाख्यांग, ब्यांगचू, जात्रू, कियांग, जापरू, ये सब जो हैं किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेमस हैं। और लाहौल स्पीति की बात करें तो सांद और साबू, ये लोक नृत्य हैं लाहौल स्पीति के। सांद और साबू कई बार एग्जाम में पूछे गए। और अगर लोक नाट्यों की बात करें तो लोक नाट्यों में जो सबसे पहले तो हम मंडी की बात करेंगे, तो मंडी में बांठड़ा सबसे फेमस है लोक नाट्य। और उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि धाजा कहाँ का लोक नाट्य है, तो धाजा जो है वो बिलासपुर का लोक नाट्य मुख्य रूप से माना जाता है। करियाला कहाँ का है, तो करियाला शिमला का लोक नाट्य जो है वो माना जाता है। सोआंग कहाँ का है, तो सोआंग बिलासपुर का लोक नाट्य माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोक नाट्य भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है लोक नाट्य आपसे पूछ ले जाए। अब एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने से पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी आप देखिए मोहना सॉन्ग कहाँ का फेमस सॉन्ग है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। मोहना सॉन्ग कहाँ का फेमस सॉन्ग है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।